अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टेनिस एक ऐसा गेम है जिसमें एक टेनिस प्लेयर की फिटनेस, एंड्योरेंस और एजिलिटी बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन ये गेम एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर की फिटनेस और खाने पीने पे बहुत डिपेंड करता है। क्या आप जानते हैं कि एक टेनिस प्लेयर की ताकत उसके फिटनेस या वर्कआउट से नहीं आती, बल्कि एक अच्छी डाइट से आती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैच से पहले क्या खाना चाहिए, मैच के दौरान क्या खाना चाहिए, वो कौन से डाइटरी सीक्रेट्स हैं जिससे एक टेनिस प्लेयर या कोई भी एथलीट अपनी टॉप परफॉर्मेंस, पीक परफॉर्मेंस कैसे अचीव कर सकता है। तो आइए आज सीखते हैं हम अपनी हेल्थ को खाने पीने से कैसे नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, टेनिस एक बहुत ही फिजिकली डिमांडिंग स्पोर्ट। इसमें स्टेमिना और स्ट्रेंथ खेलने वाले के लिए बहुत क्रूशल होते हैं। ये एक फिजिकल डिमांडिंग ही स्पोर्ट नहीं है, बल्कि इसमें मेंटल एनर्जी की भी बहुत जरूरत है। और ये मेंटेन करने के लिए एक बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। मैच से कुछ घंटे पहले एक प्लेयर को ऐसा मील लेना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का कॉम्बिनेशन हो। कार्बोहाइड्रेट्स मसल्स को, ब्रेन को, ऑर्गन्स को फ्यूल देते हैं। प्रोटीन्स आपकी मसल ग्रुप को रीबिल्ड और रिस्टोर करने में हेल्प करते हैं। और फैट्स एक और एनर्जी सोर्स है जो आपको एक लंबे मैच के लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। ये तीनों सोर्सेज आपके पास अगर होंगी तो आप एक अच्छी एनर्जी के साथ मैच में जाएंगे और मैच में आपकी जो फटीग है वो होने के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि आपने अपने आप को इतना फ्यूल दे दिया होगा और तीनों सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपके पास होगी। तो एक सोर्स कम होगी तो दूसरी सोर्स वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ओवरऑल एक वेल राउंडेड डाइट एक प्लेयर की परफॉर्मेंस को पीक पे ले जा सकती है, और इसके साथ हाइड्रेशन का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूँ आपके दिल में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, किस तरह का खाना होना चाहिए, क्या होना चाहिए एग्जैक्टली। तो मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि एक बैलेंस्ड डाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एनर्जी सोर्स है जो कि आपको खाने में रखना है। आपको कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड नहीं करना, क्योंकि एक कार्बोहाइड्रेट्स में आपको जो एनर्जी मिलती है वो आपको एक लॉन्ग टर्म एनर्जी प्रोवाइड करती है। कार्बोहाइड्रेट्स में दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि चीनी हो गई, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जैसे कि आलू हो गया, चावल हो गए, ब्राउन राइस हो गई, आटा हो गया, और वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स में एप्पल हो गया। तो बहुत सारे फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं। रेकमेंडेड ये है कि आप एक अच्छा खाना खाएं जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हो, ताकि आपको वो, एक तो हाई फाइबर होता है और विटामिन्स होते हैं, तो आपको एनर्जी भी मिलती है और एक लंबे टाइम के लिए वो एनर्जी आपके अंदर रहती है। और फिर इसके कॉम्बिनेशन के साथ आप प्रोटीन लें। प्रोटीन में अंडा हो गया, गोश्त हो गया, चिकन हो गई, फिश हो गई। अगर प्लांट बेस्ड चाहिए तो बीन्स हो गए, दाल हो गई। प्रोटीन आपकी मसल्स को रिपेयर और रीबिल्ड करने में आपको हेल्प करता है। और इसके साथ आप कॉम्बिनेशन रखें प्रोटीन का। प्रोटीन में अंडा हो गया, गोश्त हो गया, चिकन हो गई, फिश हो गई। अगर आप प्लांट बेस्ड जाते हैं तो दाल हो गई, बीन्स हो गए। प्रोटीन आपकी मसल्स को रिपेयर और रिस्टोर करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली होता ही है कि जब आप एक मैच खेलते हैं तो आपकी एनर्जी सोर्सेज ज़्यादातर पहले कार्ब्स से आती हैं। कार्ब्स अगर आपके ख़त्म हो जाए तो फिर फैट से आती है, और फिर फैट ख़त्म हो जाए तो फिर प्रोटीन से आती है। और हमें कोशिश करनी है कि कम से कम प्रोटीन उस वक्त उस मैच में यूज़ हो, क्योंकि प्रोटीन को हमें संभाल के रखना है ताकि हमारी मसल्स को रिपेयर कर सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्ब्स और फैट की एनर्जी अगर हमारे पास होगी तो हमें प्रोटीन का इस्तेमाल सिर्फ उस वक्त करना होगा जब हमारी मसल बिल्डिंग का टाइम आएगा। और फिर उसी के साथ हेल्दी फैट्स, जैसे मैंने आपको बताया, हेल्दी फैट्स का कॉम्बिनेशन रखें। हेल्दी फैट्स में भी दो टाइप्स के फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट्स आपको एनिमल फैट से मिलता है, अनसैचुरेटेड फैट्स आपको वेजिटेबल्स से मिलते हैं। ज़्यादातर रेकमेंडेड है कि आप अनसैचुरेटेड फ़ैट खाएं, क्योंकि वेजिटेबल्स से जो फ़ैट आता है वो, उससे आपके हार्मोन्स भी बनते हैं, आपके हार्ट के लिए भी अच्छा है, और एक अच्छी ट्रेनिंग के लिए फ़ैट्स, अनसैचुरेटेड फ़ैट्स बहुत अच्छे हैं। तो एक टेनिस प्लेयर के लिए रेकमेंडेड है कि अनसैचुरेटेड फ़ैट जो है वो सैचुरेटेड फ़ैट से डबल खाना चाहिए।
कुछ और एग्जांपल्स फैट्स के, ऑलिव ऑयल, नट्स, एवोकाडो, ये आपने सारी चीज़ें सुनी होंगी और बहुत ही ज़बरदस्त हैं हेल्दी फैट्स के लिए। तो दोस्तों ये बात तो हुई कि हम मैच से पहले क्या खाएं, लेकिन अब हम डिस्कस करते हैं कि मैच के दौरान क्या खाएं ताकि हमारे एनर्जी लेवल्स ड्रॉप ना हो। तो अब बात करते हैं मैच के दौरान अपने एनर्जी लेवल्स प्रिजर्व करना। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना हाइड्रेशन लेवल अच्छा रखें, डिहाइड्रेशन नहीं होने दें, पानी का इंटेक अच्छा रखें, इलेक्ट्रोलाइट्स का इंटेक अच्छा रखें। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर थोड़े इंटरवल्स के साथ पानी पीते रहें। आपने देखा होगा कि जब मैच में ब्रेक आती है तो टेनिस प्लेयर्स पानी भी पीते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जूसेस भी पीते हैं। तो वो इम्पॉर्टेंट है ताकि अपनी जो एनर्जी उनके अंदर है वो प्रिजर्व रहे और जो एक इंस्टेंट एनर्जी चाहिए वो भी प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स में स्पोर्ट्स ड्रिंक्स भी आती हैं, आपने स्पोर्ट्स ड्रिंक्स भी सुने होंगे, डिफरेंट कंपनीज की आती हैं अच्छी, वो आप ड्यूरिंग द मैच ले सकते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ मैं तो बहुत रेकमेंड करता हूँ, अगर नारियल का पानी पिए बेस्ट है, बेस्ट नेचुरल है और इलेक्ट्रोलाइट से भरा हुआ है। इसके अलावा खजूर है, कोई ऐसे फ्रूट्स हैं जो कि ना इलेक्ट्रोलाइट्स आपको इंस्टेंटली प्रोवाइड करते हैं, केला है और बार्स आती हैं, एनर्जी बार्स, वो भी आपने देखा होगा अक्सर टेनिस प्लेयर्स खा रहे होते हैं ड्यूरिंग द मैच। ड्यूरिंग द मैच जब ब्रेक आती है तो इन सब चीज़ों से हाइड्रेशन लेवल आपका अच्छा रहता है और आप 5-5 सेट मज़े से खेल लेते हैं। और अब बात करते हैं कि मैच के बाद किस तरह अपनी बॉडी को रिकवर करें। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने एक इंटेंस मैच खेला है और उसमें आपकी एनर्जी बहुत यूज़ हुई है तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का खाना विद इन हाफ एन आवर आप खा लें। उसके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी कार्ब्स आपकी यूज़ हुई हैं तो आप जल्दी से अपने आप को रीफिल करें उन्हीं कार्बोहाइड्रेट से। और क्योंकि आपके मसल्स यूज़ हुए हैं तो आपको और प्रोटीन लेना है ताकि आपके मसल्स जो डैमेज हुए हैं वो जल्दी जल्दी रिपेयर हो जाए, आपके नेक्स्ट मैच के लिए आपको तैयार कर लें। और इसके लिए आप क्या खाएंगे, फिश, ग्रिल्ड चिकन, एग सैलेड, सिर्फ एग भी खाना है तो आप खा सकते हैं, ब्राउन राइस, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और स्वीट पोटैटोज खा लें, इस ये ताकि आपकी जो कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी है वो रिप्लेनिश हो जाए। और रैप, चिकन रैप, ये बहुत ज़बरदस्त है, पास्ता खा सकते हैं। और इन सब के साथ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक बहुत ज़रूरी है ताकि आपके अंदर वो वाइटामिन्स और वो हेल्दी फैट्स भी जाएँ जो कि आपकी बॉडी को रिस्टोर और वापस रिवाइव करने में हेल्प करें। और इन सब के साथ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इंटेक बहुत ज़रूरी है ताकि आपके अंदर वो वाइटामिन्स और वो हेल्दी फैट्स भी जाएँ जो कि आपकी बॉडी को रिस्टोर और वापस रिवाइव करने में हेल्प करें। तो दोस्तों अब कंक्लूजन पे आते हैं। जैसे हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की खाने पीने की, इससे हमें ये पता लगा कि एक फ़िज़िकल फिटनेस और वर्कआउट जितना इम्पॉर्टेंट है उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक टेनिस प्लेयर और एक एथलीट के लिए उसकी डाइट। अगर डाइट में ये सारी वेल बैलेंस्ड चीज़ें नहीं खा रहे तो आपका वर्कआउट और आपकी फिटनेस आपको वो प्रोग्रेस नहीं देगी, वो रिज़ल्ट नहीं देगी जो आप उससे अचीव करना चाह रहे हैं। तो अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप कोर्ट रनिंग कर रहे हैं, आप जॉगिंग कर रहे हैं, आप क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अच्छा खाना नहीं खा रहे और आप उसको उस तरीके से अपनी बॉडी को फ्यूल नहीं दे रहे तो वो सारा जो आप कर रहे हैं फिटनेस के लिए वो सब बेकार चला जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप अच्छा एक वेल बैलेंस्ड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का कॉम्बिनेशन हो और जिसमें आप अपने वाइटामिन्स के लेवल्स अच्छे रख रहे हों और साथ साथ आप अपने आप को हाइड्रेट रखते हो ताकि आपकी बॉडी फटीग होने से बचे। तो करते रहिए अपनी मेहनत, फिटनेस, टेनिस खेलते रहिए, चैम्पियन बनने की कोशिश करें। अगर आप चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब तो करें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो फिर मैं आपके लिए ये सारी चीज़ें कैसे लाऊंगा और आप तक कैसे पहुंचेगी, तो करें। और फिर
कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ इन सब चीज़ों के लिए, रिसर्च कर रहा हूँ, टाइम निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको कुछ नॉलेज पास ऑन कर सकूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि मैं आपको एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो नेक्स्ट ला सकूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।